अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और उसके बारे में मैं डिटेल आपको ड्यूरिंग लेक्चर समझा चुकी हूँ। जो बेसिक चीज़ें हैं, जब आप कंपटीशन करने लगेंगे, सोल्यूशन करने लगेंगे, तो उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर दूँ, बाकी हम लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जो मैंने आपको शो किए थे, वो क्या शो किए थे मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टेट द हाइपोथेसिस एंड देन आइडेंटिफाई द क्लेम। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्लेम क्या है। क्वेश्चन से आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ द क्लेम। हाइपोथेसिस का मैंने आपको समझाया था कि दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक कहलाता है H0 और दूसरा कहलाता है H1। ये वाला जो होता है ये बेसिकली क्लेम होता है, ये जो होता है ये क्लेम होता है H1। ये क्लेम है हमारा। जो भी क्लेम मेंशन हो, अगर क्लेम मेंशन है कि मीन जो है हमारा, दिस इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, जो भी गिवन होगी वैल्यू, कोई ना कोई एक कांस्टेंट नंबर गिवन होगा, हमने उसे के अस्यूम कर लिया। मीन जो है अगर लेस देन के लिए क्लेम किया गया है तो आप फौरन लिख दीजिए H1 म्यू लेस देन के। ये गिवन होगा आपके पास। क्वेश्चन से आपको प्रिडिक्ट करना है, क्वेश्चन से आपको देखना है और फिर यहाँ पर लिखना है। जो आपने यहाँ पर H1 लिखा है उसी के अगेंस्ट ये अगर लेस देन है तो यू हैव टू राइट डाउन द नल हाइपोथेसिस बाय योरसेल्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके अगेंस्ट होगा वो हमेशा। अगर आपके पास ग्रेटर देन मेंशन था क्लेम में तो आप उसको लेस H0 फिर क्या अज्यूम करेंगे, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। अगर आपके पास नॉट इक्वल टू यहाँ पर मेंशन था या इक्वल टू मेंशन था, नॉट इक्वल टू या इक्वल टू मेंशन था, तो आप H0 क्या अज्यूम करेंगे फिर। ये अगर नॉट इक्वल टू है तो इसको इक्वल टू लिखेंगे, अगर ये इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू लिखेंगे। दूसरी बात, पहला स्टेप आपने क्वेश्चन से देखा कि आइदर आपके पास जो क्लेम है वो क्या है, और क्लेम को हमेशा H1 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है हमारे पास वो है फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज़। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यूज़। ये भी आप क्वेश्चन से ही चेक करेंगे। किस तरह से अल्फ़ा गिवन होगा आपके पास क्वेश्चन में, अल्फ़ा गिवन होगा आपके पास क्वेश्चन में, मतलब ये है कि अल्फ़ा की कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी। सपोज करें क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.01। देखिए अगर 0.01 है, अल्फ़ा अगर 0.01 है, सबसे पहले इनकी डायग्राम्स बनाइए। देखिए फर्स्ट के अगर ये वाला आप काम करें, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होगी। अगर आप ये वाला आपने क्लेम और नल हाइपोथेसिस डिफाइन किया तो इसके लिए डायग्राम कैसी बनेगी आपकी, लेस देन है, लुक एट हियर, इट्स लेस देन, यू विल कलर दिस रीजन। अभी हम अल्फ़ा की वैल्यू पे नहीं गए, अभी हम सिर्फ रीजन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कलर कर रहे हैं। इफ़ इट्स रिटन ग्रेटर देन तो आप यहाँ पर ये देखें, फिर ग्रेटर देन का रीजन कलर होगा। ठीक है। वैल्यूज़ अभी हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। अभी हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, मगर मैं आपको पहले डायग्राम, अगर ये वाला होता तो कैसा होता, नाउ इट विल बी टू टेल टेस्ट, बिकॉज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में दो कंडीशंस आती हैं कि लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि जैसे ही आपने क्लेम जो है आइडेंटिफाई किया और आपने फ़ौरन उसके पर्सपेक्टिव डायग्राम बना लिया। अगर ये वाला किया है आपने हाइपोथेसिस तो आप इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन के लिए ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और नॉट इक्वल टू है तो इस तरह की टू टेल्ड डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। अब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.01 है, अगर ये देखिए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.01 है अगर, तो 0.01 जो आपके पास गिवन होगा आपने इसका रीजन लिखना है 0.01, और उसी तरह से z से आपने वैल्यू निकालनी है। अगर ये 0.01 है तो z की वैल्यू तो इतने आराम से कैलकुलेट नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दिस रीजन, इट विल बी 0.49, क्योंकि ये टोटल 0.5 होता है, ये 0.49 होगा। चेक कीजिएगा और आपको उससे जो टेबल है, टेबल से आंसर मिल जाएगा -2.33।
अगर ये 0.05 होता है, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, फिर क्या करते, कोई भी अल्फा गिवन हो, अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, तो कोई बात नहीं, ये एरिया कितना बचेगा आपके पास 0.45, 0.5 में से आप इसको माइनस करेंगे 0.45, और फिर आप z के टेबल में एरिया चेक करेंगे 0.45 एंड यू विल गेट द आंसर। इसी तरह अगर 0.01 यहाँ पर होता अल्फा, सॉरी, तो यहाँ पर प्लस का 2.33 z आता, ठीक है, ये माइनस का आया है और ये प्लस का आता, ठीक है। और अगर 0.01 ही अल्फा है मगर कंडीशन ये वाली है नॉट इक्वल टू वाली, तो आप क्या करेंगे, 0.01 को 2 में डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 0.2 से डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है 0.005, और ये भी क्या हो जाएगा 0.005, और फिर आप z की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया है, 2 में डिवाइड किया है, जब हमारे पास 2 टेल टेस्ट है, अल्फा इज इक्वल टू 0.01, अल्फा इज इक्वल टू 0.01, 2 में डिवाइड किया हमने 0.005, 0.005, इट विल बिकम 0.4950। यू विल चेक इट इन द z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, z का जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उसमें चेक करेंगे, यू विल गेट द आंसर 2.58। तो इसका मतलब है -2.58 एंड प्लस 2.58, देयर विल बी 2 वैल्यूज, ठीक है। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है कंप्यूट टेस्ट वैल्यू। टेस्ट वैल्यू के लिए 3 फॉर्मूले हैं, अब इनमें से कौन सा लेगा, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन डाटा। सिग्मा अगर नोन हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर सिग्मा नहीं हो तो फिर आपको पता है 2 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो z टेस्ट, और अगर लेस देन 30 है तो t टेस्ट। इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, ये हो गया थर्ड स्टेप। और फोर्थ है मेक डिसीजन टू रिजेक्ट और डू नॉट रिजेक्ट। यहाँ पर कोई एक आंसर आएगा और ये आंसर्स आपने एवेलुएट कर लिए हैं। याद रखिए ये जो हमारा रीजन होता है, हमेशा याद रखिए कि ये जो रीजन होता है हमारा, जो कलर्ड रीजन होता है, उसमें हमेशा रिजेक्ट होता है H0। क्या होता है, रिजेक्ट होता है H0। डू इट रिमेंबर कि ये वाला जो रीजन है इसमें H0 रिजेक्ट होता है, ये H0 रिजेक्ट है, रिजेक्ट H0, ये जो रीजन है ये रिजेक्ट H0 है। बस ये बात आपको अपने जहन में रखनी है कि ये जो रीजन है इसमें रिजेक्ट H0 है, और जो बाकी का रीजन है डू नॉट रिजेक्ट H0 है, ये रिजेक्ट H0 है, ये डू नॉट रिजेक्ट H0 है। तो देखिए अगर ये वाली जो वैल्यूज़ है इनसे जो आंसर आया होगा, इनमें से कोई एक फॉर्मूला आपने यूज़ किया होगा, आपका जो ये आंसर आएगा, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल से समझाती हूँ। देखें टेस्ट वैल्यू जब हमने कंप्यूट की तो इट वाज 1.32। जब हमने 1.32 को चेक किया और जो हमारे पास टेबल से वैल्यू आई थी इट वाज 1.65, ये हमारे पास पॉजिटिव आई थी, 1.65 ग्रेटर देन है, क्लेम है, ये देखिए 1.65। जब 1.65 आई तो हमने यहाँ पर रीजन को कलर किया। अब हमारे पास टेस्ट वैल्यू आई 1.32। 1.32 एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इन द colored area, it exists, this is the critical region, this is the uncolored area, this is not the critical region। 1.32 जो है वो critical region में लाई नहीं कर रही है, ये एरिया कहलाता है रिजेक्ट, और ये एरिया क्या कहलाता है, एक्सेप्ट कह लें या डू नॉट रिजेक्ट H0। तो ये डू नॉट रिजेक्ट में है, तो हम क्लेम क्या होता है H1, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट है H0 और ये रिजेक्ट है H0। आप सिर्फ H0 से कंसीडर कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब है कि हम ये रिजेक्ट H0 है और ये जो है एरिया ये डू नॉट रिजेक्ट H0 है।
तो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट का मतलब है यू आर एक्सेप्टिंग एच नॉट. इट मीन्स I think this is the salary of the assistant professors, and the average of the salary of the assistant professors is less than or equal to $42,000. और यहाँ पर देखें, there is no enough evidence to support the claim. We can't support the claim because you have rejected the claim. The assistant can earn more on average than 42,000. Here ये हमने claim को accept नहीं कर सकते because we are accepting this one.